परमेश्वर का अनंत प्रेम, एक वैलेंटाइन जो हृदय बदल दे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करती हूँ। मेरी प्रार्थना यह है कि यह संदेश आपके हृदय को छुए, आपकी आत्मा को बल दे और आपको परमेश्वर के प्रेम की गहराई का अनुभव कराए। आइए खुले मन, नम्र हृदय और विश्वास के साथ इस वचन को सुने। जब दुनिया कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वह अक्सर शर्तों से जुड़ी होती है। अगर तुम ऐसे रहोगे, यदि तुम मेरी शर्तों के अनुसार बदल जाओ, तो मैं तुमसे प्यार करूँगी। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो। तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारा अतीत कुछ भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, याद करो उन रातों को जब कोई साथ नहीं था, जब आंसू रुके नहीं, जब टूटने की हद थी और आशा धुंधली पड़ गई थी। वो कौन था जिसने सुबह की किरण भेजी? वो कौन था जिसने सांसें चलाए रखी? वो कौन था जिसने तुम्हें गिरने से बचाए रखा? वो तुम्हारा परमेश्वर था जो चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी करुणा और उपस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा था। प्रेम का सबसे बड़ा सबूत यीशु का पवित्र लहू। परमेश्वर ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने प्रेम को बलिदान में प्रकट किया। क्रूस पर फैले हाथों में देखो, वो हाथ तुम्हारे लिए फैले थे, स्वीकार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, बचाने के लिए। उस खून में देखो जो बहा, वो तुम्हारे पापों को धोने के लिए बहा, ताकि तुम्हें नया जीवन, नई आशा और नई पहचान मिल सके। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यीशु के पवित्र लहू की शक्ति। तुम्हारे पाप भारी थे, पर उनका लहू उससे भी अधिक शक्तिशाली था। क्षमा, पुनर्स्थापन और उद्धार की सामर्थ्य से भरपूर। सोचो उस क्षण को। कांटों का ताज उसके सिर पर था, शरीर घायल था, पीठ लहूलुहान थी, हर धड़कन में वो तुम्हें देख रहा था। प्रेम से, दया से उसने सोचा, यह दर्द भारी है, पर मेरा बच्चा इसके बिना नाश हो जाएगा। मैं यह सह लूंगा। तुम्हारे पाप यीशु का लहू झूठ धो दिया, घमंड मिटा दिया, व्यभिचार क्षमा कर दिया, नफरत प्रेम से ढाप दिया, हर गुनाह पूरी तरह माफ कर दिया। उसी में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा। इफिसियों 1:7। उसने तुम्हें इतना प्यार किया कि स्वर्ग की महिमा छोड़ी, चरनी गौशाले में जन्म लिया, देवदूतों की आराधना छोड़ी, लोगों की निंदा सही, पिता का साथ छोड़ा, क्रूस पर अकेलापन महसूस किया, जीवन दिया ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। वो चिल्लाया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, पूर्ण और सर्वदा के लिए। पवित्र लहू से मिलने वाली देने, जब यीशु के लहू की शक्ति को स्वीकार करते हो, पापों की सजा क्षमा में बदल जाती है, शर्म का बोझ स्वतंत्रता में बदल जाता है, अंधेरा ज्योति में बदल जाता है, अकेलापन परमेश्वर की उपस्थिति में बदल जाता है, मृत्यु का डर अनंत जीवन की आशा में बदल जाता है। आज वो तुमसे कह रहे हैं, बेटी, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। मेरा लहू तुम्हारे हर गुनाह को धो चुका है।
तुम्हें अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही क्रूस पर सब कुछ साबित कर दिया। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, प्रिय हो, अनमोल हो। यह प्रेम अलग है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त, मनुष्य का प्रेम शर्तों पर टिका है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है। परमेश्वर सोचता है मैं क्या दे सकता हूँ। मनुष्य सोचता है मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर का प्रेम अनंत है। मनुष्य का प्रेम थक जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि क्रूस की लकीरें तुम्हारे नाम से खुली, कि हर बूंद लहू ने तुम्हें मेरा बना दिया, तो हृदय में क्रांति आती है। नफरत की जगह क्षमा, घमंड की जगह विनम्रता, स्वार्थ की जगह त्याग, डर की जगह आशा, पाप की जगह पवित्रता, शर्म की जगह पहचान कि मैं परमेश्वर का हूँ, अकेलेपन की जगह संगत। प्रार्थना। हे प्रेम में पिता, तेरा प्रेम समुद्र की तरह गहरा है, आकाश की तरह अनंत है, सूरज की तरह निरंतर है। हमें उस प्रेम को समझने की कृपा दे जिसने हमें बनाया, बचाया और बनाए रखा। तेरे पुत्र यीशु के पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे सब पाप धो दिए और हमें नई आशा दी। हमारे टूटे हृदय को चंगा कर और हमें दूसरों के लिए प्रेम की नदी बना, ताकि हम तेरे प्रेम को संसार तक पहुंचा सकें। तेरे प्रेम में ही सच्ची खुशी है। आमीन। आज का संदेश। मनुष्य का प्रेम सुंदर है, पर परमेश्वर का प्रेम जीवनदायिनी है। क्रूस पर बहा लहू तुम्हें मुक्त कर सकता है और तुम्हें नया जीवन दे सकता है। इस वैलेंटाइन डे पर किसी को गले लगाओ जो टूटा है, किसी को माफ करो जिसने ठेस पहुंचाई, किसी को बताओ कि यीशु ने इन्हें इतना प्यार किया कि क्रूस पर मर गए। किसी को बताओ कि उनके पाप पवित्र लहू से धोए जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले तुमसे ऐसा ही किया। याद रखो, परमेश्वर अपने हमसे प्रेम रखता है, ना कि इसलिए कि हमने उससे प्रेम रखा, वरन इसलिए कि उसने पहले हमसे प्रेम रखा। पहला यूहन्ना 4:10। यह संदेश शेयर करो, क्योंकि किसी का दिल इसे पढ़कर बदल सकता है। क्रूस का प्रेम किसी को नया जीवन दे सकता है। यीशु तुम्हें प्रेम करता है। वचन को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की शांति, प्रेम और कृपा आपके जीवन, आपके परिवार और आपके भविष्य पर बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।